बलवान से भी बड़ा होता है। अब समझिए गौतम ऋषि ने शालिग्राम भगवान जो रखे थे उन्हीं की परिक्रमा करके सबसे आगे पहले आ गया। पीछे से देवराज नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, मैं सबसे पहले आया हूं। ब्रह्मा जी के आगे सबसे पहले तो एक गौतम ऋषि आए, क्योंकि इन्होंने शास्त्र का पालन किया। भगवान सबसे श्रेष्ठ पृथ्वी के नियामक नियंता हैं, इन्हीं का परिक्रमा करें तो पृथ्वी बाकी कहां था। अंत में गौतम ऋषि के साथ ही अहल्या जी का विवाह हुआ। इंद्र ने मन में ठान लिया, भले ही गौतम ऋषि के साथ अहल्या का विवाह हो गया। सारी कथा को विश्वामित्र बाबा राम को सुना रहे। विवाह हो गया। विवाह होने के बाद भी इंद्र ने मन में ठान लिया कुछ भी हुआ है, लेकिन अहल्या को मैं एक बार निश्चित रूप में अपनाऊंगा, स्वीकार करूंगा, इनकी मर्यादा को मैं कहीं न कहीं चंचल करूंगा, ये संकल्प लिया। देखिए देवराज इंद्र व्याकरण से, ग्रामर से देवराज इंद्र को पुत्र से पूर्ण किया गया। व्याकरण से, ग्रामर के अनुसार, व्याकरण के अनुसार देवराज इंद्र को कहीं कहीं कुत्ता से तुलना किया गया। कुत्ता से तुलना करने का मतलब, कुत्ता से तुलना करने का मतलब, कुत्ता से तुलना करने का मतलब ये होता है जैसे कुत्ता जो होता है, आप लोग नदी किनारा रहते हैं, समुद्र किनारा रहते हैं, कुत्ता जो होता है जो आवारा घूमने वाला, जो आवारा कुत्ता घूमने वाला होता है, नदी इत्यादि क्या घूमता है, वो क्या करता है, कहीं से सूखी हड्डी को अपने मुख में पकड़ लेता है। सूखा हड्डी होता है और उस हड्डी को अपने दांतों से बार बार प्रहार करता है, और उस कुत्ते के दांत के वसूलों से ही खून निकलता है, लेकिन उस कुत्ते को अनुभव होता है कि नहीं, एक खून का स्वाद जो है ये तो हड्डी से आ रहा है। यही हाल इंद्र की है। इंद्र धर्म की गति पर है, देवताओं के राजा है, उनको कम से कम धर्म का रक्षा करना चाहिए, लेकिन धर्म की गति पर बैठ करके धर्म को सम करने वाले होने के बाद भी कभी तो किसी के बेटी, किसी के बहू, किसी के जज, किसी कुछ को भंग कर देते थे। इसीलिए इनको व्याकरण से कुत्ता से तुलना किया। ये कुत्ता तो अपने ही मुख से निकले हुए खून को स्वाद मान करके और सूखी हड्डी को बार बार प्रहार करता है। इन धर्म की गति बढ़ करके और धर्म के साथ ही अपने आप में खिलवाड़ करते हैं, अतः इनको कुत्ता से तुलना किया गया। देवराज इंद्र ने मन में ठान लिया, विवाह तो गौतम ऋषि के साथ हो गया, ठान लिया। एक बार यही गौतम ऋषि अपनी तपस्या साधना में थे, देवराज ने गौतम ऋषि का वेश बना करके और गया और अहल्या के सामने अहल्या को अपना स्वीकार करना चाहा। पीछे से गौतम ऋषि अपनी तपस्या को पूरा करके जीव ही आए, और तपस्या को पूरा करके जब आए कि दो गौतम कहां से हो गए। अचानक गौतम ऋषि कहा कि नहीं, शांति नहीं। अचानक उन्होंने देखा ये गौतम नहीं, एक में अभेष बनाया है, ये देवराज इंद्र है। वही गौतम ऋषि ने साप दे दिया देवराज इंद्र को। देवराज इंद्र ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकहि पराई। ऊंच निवास, तुम्हारा निवास ऊंचा है, एक नीच करतूती, तुम्हारी करतूती जो है ओछ है, छोटी है। देख न सकहि पराई कहूंगी, तुम दूसरे के देखो तुमको सुहाता नहीं है। जाओ, तुमने इस अहल्या की मर्यादा को भंग करने का प्रयास किया है, दुस्साहस किया है, तुम्हारे शरीर में 1000 छेद हो जा रहा है। वही देवराज इंद्र के शरीर में 1000 छेद हो गए गौतम ऋषि के साथ। और अहल्या जी बताओ, ये साधारण नारी जो होती है अपने पति को पहचान जाते हैं, अब तुम पहचान नहीं पाई कि मेरे पति है कि नहीं है। हालांकि वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण, काकभुसुंडी रामायण, लोमस रामायण, जो वशिष्ठ रामायण की बात किया जाए तो ये बात नहीं है। वहां उस रामायण में मानस में तो मानस का भक्त पक्ष है, भक्ति पक्ष में उन्होंने संक्षिप्त में आगे बढ़ करते हुए संक्षिप्त में, लेकिन अगर कहीं उन संस्कृत के रामायणों की बात करें, देखिए ऋषि लोग जो होते हैं
वो अपना भी दोष बता देते हैं, अपना माता पिता के दोष बता देते हैं, हम कैसे जन्म लिए, क्या हमारा हुआ। अब भक्त होता था पर्दा लेकर बात करता था, बात मान लिया। वाल्मीकि नहीं कहा बहुत बड़ा अपराधी थे, बहुत बड़ा लुटेरा थे, कहीं नहीं कह दिया। ऋषि और संत जो होता है वो अपनी वास्तविकता को सीधा के सीधा बता देता है। अब भक्त होता है थोड़ी सी पर्दा और मर्यादा से बात करता है, बात जानना। तो इन संस्कृत के जो रामायण है उसमें स्पष्ट आया है, अहल्या जी पहचान गई कि यह देवराज इंद्र है, मेरे पति का वेश बनाए हैं, लेकिन कौतूहलवश देखने की इच्छा हो गई। कितना सुंदर है, कैसा सुंदर है, कितना अपनी इसका वैभव है, और हठात उस देवराज इंद्र के प्रति आकर्षित हो गई। एक वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण, काकभूषुंडी रामायण, लोमस रामायण, जो वशिष्ठ रामायण लिखा हुआ है, मानस में नहीं है, आकर्षित हो गए। गौतम ऋषि जी भी आए, अरे तुम मेरी पत्नी होकर के, ऋषि पत्नी होकर के इस देवराज इंद्र की भटकाव में भ्रम में तुम आ गई, तुम्हारी बुद्धि मारी गई, तुम्हारी बुद्धि पत्थर हो गई, जाओ तुम पाषाण हो जाओ। वही गौतम ऋषि के साथ के कारण अहल्या जी समझिए। भगवान श्री राम को सारी घटना को विश्वामित्र बाबा ने बता दिया। अरे रघुनंदन आप कृपा कर दीजिए, आपके पैरों के स्पर्श होने से इसका उद्धार होगा। भगवान श्री राम कहे गुरु जी ये क्या कर रहे हैं, एक कैसे ऋषि पति ने कोई चरण स्पर्श करा। आज तो दो अक्षर कोई याद कर लेता है, पंडित से कम हम हैं, बड़ी विचित्र